चाणक्य ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। मैं आर के सर आपके सामने स्मार्ट बोर्ड के साथ उपस्थित हूँ। हाँ बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे यानी फुल चैप्टर क्या चीज का था, रियल नंबर का, और पार्ट होगा 3 रियल नंबर का। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम 2027 के लिए, बोर्ड के लिए। देखेंगे, हाँ बाबू देखेंगे कि हाँ कौन सा क्वेश्चन हमको देखना है। तो हम लोग देखेंगे 45 नंबर क्वेश्चन। 45 नंबर क्वेश्चन स्लाइड पर आ चुका है, आप देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर है, क्या दिया हुआ है देख सकते हैं। जिससे आप देख सकते हैं, कहता है सबसे छोटी अभाज्य कह रहा है। यानी सबसे छोटी अभाज्य में अगर कहा जाए तो आपको दूर रहता है, क्या रहता है, दूर रहता है। और कहता है सबसे छोटी भाज्य कहता है, तो भाज्य में आपको मालूम होना चाहिए भाज्य 4 का होता है। और कहता है संख्याओं का क्या कीजिए, तो गुणनफल कर दीजिए, यानी गुना कर दीजिए। गुना करने पर क्या आएगा, तो 8 आ जाएगा। यानी 8 कौन सा विकल्प में है, यानी सी नंबर ऑप्शन में 8 हमारा दिया हुआ है। देख सकते हैं, बहुत ही हल्का विधि से पढ़ाया जा रहा है मेरे द्वारा, यानी देख सकते हैं। आगे देखेंगे क्वेश्चन को, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 46 में चलेंगे। 46 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है, कहता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 46 में कहता है निम्न में से कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या में हम देखेंगे, ये तो भाज्य संख्या है, कटने वाला है, ये भी कटने वाला है, ये भी कटने वाला है। ये जो है 3 5 का है, या कोई 4 4 का भी हो जाएगा, ये 5 5 का हो जाएगा। लेकिन ये जो है यानी 29 गुने 1 हो जाएगा। तो आपको कह रहा है इसमें कौन सा अभाज्य संख्या है, तो आप ले सकते हैं अभाज्य संख्या में क्या, ए नंबर ऑप्शन ले सकते हैं अभाज्य संख्या में। 46 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ए, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 47 नंबर क्वेश्चन को देखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, हमारे स्लाइड पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, 47 नंबर क्वेश्चन देख सकते हैं। दिया है 3.27। दशमलव को हम लोग हटा भी सकते हैं, ऐसे दशमलव को हटा सकते हैं। एक तरह का ये पी बटा क्या हो गया, क्यू के रूप में हो गया। क्या हो गया, पी बटा क्यू के रूप में हो गया। यानी 47 नंबर क्वेश्चन जो है पी बटा क्यू के रूप में हो गया। इसमें कहता है क्या ये एक पूर्णांक है, या एक परिमेय संख्या है, एक प्राकृत संख्या है, या अपरिमेय संख्या है। तो आपको याद रहना चाहिए कि पी बटा क्यू के रूप में अगर हो जाए तो इसको क्या चीज कहते हैं, तो परिमेय संख्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, देख सकते हैं 47 नंबर क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन स्लाइड पर आ चुका है, देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे, कहता है किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। यानी आपको कभी भी अगर सम संख्या का रूप पूछेगा, सम संख्या का रूप पूछेगा, तो आपको याद रखना है सम संख्या का रूप होता है यानी 2 गुने, यानी जो भी चीज दिया रहे यहाँ से, यानी m दिया रहता है m, x दिया रहता है x, ये जो हो जाएगा। यानी सम संख्या का रूप जो है कौन सा है, ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता, यानी ये हो सकता है ऑप्शन नंबर सी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, 49 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे, 49 नंबर क्वेश्चन क्या दिया, कहता है निम्न में से कौन सा अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब क्या होना चाहिए, तो परिमेय होना चाहिए। कैसा क्या होना चाहिए, परिमेय होना चाहिए बाबू, यानी परिमेय होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं, ये बाहर निकल सकता है, ये भी बाहर निकल सकता है, ये नहीं निकल सकता है, ये भी नहीं निकल सकता है। तो हम लोग को क्या, ये अपरिमेय नहीं हो यानी परिमेय हो, तो बाबू हम किसको चुनेंगे, ए नंबर ऑप्शन को चुन लेंगे। 49 नंबर क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 50 नंबर क्वेश्चन है, आपके स्लाइड पर आ चुका है, देख सकते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन क्या दिया है देख सकते हैं, कहता निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो दशमलव प्रसार शांत के लिए आपको याद रखना है, जैसे शांत के लिए यही है तरीका, ऐसे रूप में होना चाहिए और ऐसे इस रूप में होना चाहिए। अगर इस रूप में है यानी 2n गुने 5 के मान m, ऐसे रूप में हो, यानी हम कह सकते हैं कि 2 और 5 का गुणनखंड हो, क्या हो
2 और 5 का गुणनखंड हो, क्या हो 2 और 5 का खाली गुणनखंड हो तो ये क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे शांत होता है। अगर केवल 2 भी हो, केवल 2 भी हो या केवल 5 भी हो, यानी हर आए तो ये शांत होता है। क्या होता है, शांत होता है। इसमें शांत की बात कहा गया है, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं 2 है, 2 है, 2 है, यानी हम कह सकते हैं 2 के पावर यानी 3 रख सकते हैं, और 5 के पावर 0 रखेंगे, यानी क्या हो जाएगा, तो शांत हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा 50 नंबर क्वेश्चन के लिए। देख सकते हैं बाबू, आगे चलेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, कहता है परिमेय संख्या के बारे में पूछा हुआ। तो आपको मालूम है परिमेय संख्या के बारे में पूछा, कहता है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या, आपको मालूम होना चाहिए ये जो है अपरिमेय संख्या है, और ये भी रूट से बाहर नहीं निकलेगा, अपरिमेय संख्या है। लेकिन ये रूट से बाहर निकल के 16 का 4 हो जाएगा और 25 का 5 हो जाएगा, यही परिमेय संख्या, इसलिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा नंबर क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन को देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन आ चुका है सामने, और कहता है कौन सा जो इसमें से है अलग है, अलग चुनना है। जैसे आपको मालूम है ये जो है बिना रूट का है, ये नंबर भी देख सकते हैं ऑप्शन बिना रूट में है, बी नंबर ऑप्शन रूट में दिया है, सी नंबर ऑप्शन रूट में दिया है, डी नंबर ऑप्शन रूट में नहीं है। यानी ये जो है ये आपको नजर आता होगा, ये रूट में नहीं है, ये जो है रूट में है, और ये रूट से बाहर हो सकता है 4 बन जाएगा, नीचे से 2 बन जाएगा। यानी कौन अलग है, तो ऑप्शन नंबर सी अलग हो जाएगा। यानी देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी अलग हो जाएगा, देख सकते हैं क्वेश्चन में सी नंबर ऑप्शन अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाएगा। हाँ बाबू, बढ़िया से देखना, बढ़िया समझना, कोई मिसिंग ना हो, बढ़िया से वीडियो रोक भी देख सकते हो। जैसे यहाँ पर कहता है, यानी संख्या दिया हुआ है, देख सकते हैं संख्या दिया है 0.3 और 2, और 3 2 पर क्या है, रेकरिंग है, और रेकरिंग दिया हुआ है, दोनों पर रेकरिंग दिया हुआ है, और कहता है इसको p/q के रूप में कर दो। तो आपको मालूम होना चाहिए दोनों पर रेकरिंग है, गलत से दिया गया, दोनों पर रेकरिंग। देख सकते हैं, यानी क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है गलती से लिखा गया, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, ये जो है रेकरिंग नहीं है, रेकरिंग इस पर केवल है, केवल 2 पर रेकरिंग है। यानी कहता है 0.032 इस पर रेकरिंग है केवल। तो आपको बनाने के लिए तरीका है, आपको सीधे लिख देना है पूरा संख्या लेकर, यानी 32 है तो 32 लिख देना है, ठीक है ना। 2 पर केवल रेकरिंग है, 2 पर रेकरिंग है, याद रखना है। और जो रेकरिंग वाला छोड़ के मान क्या बचा है, 3 है तो 3 लिख देंगे माइनस में, यहाँ पर आपको 10 देना है, और यहाँ पर डैश डैश पावर देना है माइनस, यहाँ पर भी 10 देना है, यहाँ पर पावर डैश डैश देना है। तो आपको मालूम होना चाहिए यहाँ पर जो लिखा जाता है पावर कौन गिन के लिखा जाता है, तो जिस पर रेकरिंग है वो, और बिना रेकरिंग वाला एक एक मिल के 2, इसलिए यहाँ पर 2 लिखा जाएगा। और रेकरिंग को छांट देंगे तो बचेगा कितना, 1 अंक बचेगा, इसलिए यहाँ पर 1 लिखाएगा। आगे देखेंगे क्या है, ऐसे करके घटाएंगे तो आपको हो जाएगा कितना, 29 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 32 में से 3 चला गया, 29 हो जाएगा, और 10 के पावर 2 मतलब 100 हो जाएगा, 10 के पावर 1 मतलब 10 हो जाएगा। घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 29 बटा ये कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी में ही दिया हुआ है, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे बाबू, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, 54 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 54 नंबर क्वेश्चन आ चुका है स्लाइड पर, देख सकते हैं। हाँ बाबू, बढ़िया से देखिए ताकि गड़बड़ ना हो। कहता है 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या निकालना है। तो बाबू इसको मालूम है कि यहाँ पर अपरिमेय संख्या इतना और तथा इतना के बीच अपरिमेय संख्या, ये लगभग में हम देखें तो कितना का स्क्वायर हो सकता है, तो आपको बता दिए 3 का स्क्वायर हो सकता है, ऐसे 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है ना। यानी 9, ये जो 11 दिया हुआ है, यानी 3 के स्क्वायर से आपको बताइए 2 और 2.5 के बीच में 3 पड़ता है, नहीं पड़ता है, इसलिए ऑप्शन नंबर नहीं होगा। इसको देखेंगे, ये जो है 2 के स्क्वायर के लगभग में है,
2 का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, तो ये लगभग में है, इसलिए बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये जो है आपका स्क्वायर है 15 का, और ये जो है आप देख सकते हैं 5√5, यानी 2 और 2.5 के बीच में आने वाला कौन है, एक यही है, यानी ऑप्शन नंबर बी है, इसलिए 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हमारा बी हो जाएगा बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्लाइड पर आ चुका है, आप देख सकते हैं, बढ़िया से देखिए। हाँ बाबू देखते रहिए ताकि मिसिंग ना हो, एक बार चला जाएगा दोबारा ना मिल पाएगा। बढ़िया से पढ़ाया जा रहा है यहाँ पे। जैसे कहता है निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, यानी सही कथन को पहचानना है। कहता दो अपरिमेय संख्या, यानी दो अपरिमेय संख्या ऐसे ऐसे दे सकते हैं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय आता है। हो सकता है जैसे यहाँ पर बता सकते हैं, ऐसे तो हो गया आपको अपरिमेय, लेकिन ऐसे भी तो आ सकता है। ऐसे आएगा तो आपको यानी मालूम है कि ऐसे रूप से बाहर निकल जाएगा, ये हो जाएगा परिमेय। क्या हो जाएगा, परिमेय हो जाएगा, ये हो जाएगा परिमेय। आई है क्या, अपरिमेय है, अपरिमेय है। तो इसमें कहता है क्या कौन सा सही कथन है, देख सकते हैं, जैसे नीचे भी देखेंगे स्लाइड में क्या दिया हुआ है, और बी नंबर ऑप्शन में देखेंगे। कहता है एक परिमेय संख्या एवं एक अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है। तो सही बात है, एगो परिमेय लेंगे एगो अपरिमेय लेंगे, यानी एक परिमेय ले लेते हैं 4, एगो अपरिमेय ले लेते हैं 5, तो ये गुना कराएंगे तो ऐसे आएगा, ये हमेशा क्या होगा, अपरिमेय होगा, अपरिमेय होगा, कैसे होगा, अपरिमेय होगा, अपरिमेय संख्या इसको हम कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, देख सकते हैं बाबू, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए बाबू कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आ चुका है, 56 नंबर क्वेश्चन सामने आ चुका है। 56 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कहता है 56 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है बाबू, यदि n एक प्राकृतिक संख्या है तो रूट में n का मान क्या हो सकता है बाबू, यानी इसको देखना है। तो आपको मालूम होना चाहिए ये जो है कभी हो सकता है, अगर हम इसको n की जगह पर अगर 9 रखते हैं तो बाहर निकल के 3 हो जाएगा। कभी n की जगह पर 5 रखते हैं तो बाहर नहीं निकलेगा बल्कि रूट में ही रह जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा परिमेय, समझे बाबू, और ये हो जाएगा अपरिमेय। क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। यानी हम कौन सा, तो यही ऑप्शन नंबर डी पर चले जाएंगे, कभी कभी प्राकृतिक संख्या हो जाएगा, अच्छा, और कभी अपरिमेय भी हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या कहो चाहे परिमेय कहो, यह भी हो जाएगा। अब देख सकते हैं, हाँ बाबू अब देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या क्वेश्चन में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। 57 नंबर क्वेश्चन तो देखने में अजूबा सा लग रहा है, लेकिन देखेंगे बाबू क्या दिया हो। यदि प्रथम संख्या, यानी कहता है 13,986 दिया, और कहता है अभाज्य संख्याओं का योग n है, तो n हमेशा भाज्य होगा। तो आपको मालूम है सब क्या दिया है, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, यानी अभाज्य संख्या ऐसे दिया हुआ है, ठीक है ना, अभाज्य संख्या डैश डैश करके दिया हुआ है। अगर अगर दो अभाज्य संख्या को हम लोग जोड़ते हैं, तो अभाज्य संख्या को अगर जोड़ते हैं तो अभाज्य संख्या ही आएगा ऐसे। अगर सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या, सम अभाज्य संख्या 2 हो गया, विषम अभाज्य संख्या देखेंगे, विषम अभाज्य संख्या में 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और आपका विषम 7 आ जाएगा, ऐसा ऐसा आएगा। जब दो अभाज्य संख्या को जोड़ेंगे तो 3 और 2 5 या 5 2 7, ये जो है कि कभी भी अभाज्य संख्या से ही करता है। यहाँ पर सुनना, यहाँ पर तो भाज्य संख्या दे दिया, यानी 6 भाज्य है, 4 भाज्य है, 8 भी ये भाज्य है, यानी तो हम लोग जानते हैं अभाज्य संख्या से ही करता है, इसलिए तीनों ऑप्शन नहीं होगा। यानी ऑप्शन नंबर हम लोग देखेंगे कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो ऑप्शन नंबर 4 हो सकता है। कौन ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर 4 होगा, यानी डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मैं देख सकता ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। बस क्वेश्चन को यहीं पर लगभग एंड होने जा रहा है, शायद क्वेश्चन देख लेते हैं स्लाइड पर, और क्वेश्चन है तो बाबू पढ़ाएंगे, नहीं होगा नहीं पढ़ाएंगे, नहीं क्वेश्चन है, बस इतना ही क्वेश्चन को सिलेक्ट किया गया था बाबू। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर जरूर करना, और हमारे साथ जुड़ो और आगे की तरफ बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, यूट्यूब चैनल पर जरूर जुड़ो, यूट्यूब पर
ऑल वीडियो डाला जाता है, जुड़ सकते हो। बस यहीं पे वीडियो को समाप्त करता हूँ, विशेष बात करूंगा अगले वीडियो में। जय हिंद।